अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटम। एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। सबसे पहले मैटर की पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर दुनिया में वो चीज़ जो एक वज़न रखे और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर को एटम को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है मैटर का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले आपको एग्जांपल दूँ, बाद में आपको मज़ीद समझ आ जाएगा कि हमने कोई भी फॉर एग्जांपल स्कूल बनाना है, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत किससे करते हैं? एक ईंट से। सबसे पहले क्या रखते हैं? एक ईंट से शुरुआत करते हैं, तो बाद में एक बड़ा स्कूल या फिर घर बन जाता है। तो इसी तरह एक मैटर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या? एक एटम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह मैटर जो होता है एटम का बना होता है। एक एटम का नहीं, बिलियंस मिलियंस एटम का बना होता है एक मीटर। ठीक है, आगे एटम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो उसकी डिस्कवरी जॉन डाल्टन के हाँ हुई थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन, एक साइंटिस्ट है। तो कब की थी? 1808 में। ओके, डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन 1808 में एटम ईजाद किया था। तो अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में एटम जो होता है कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स। सबसे पहले ये होता है न्यूक्लियस। इस सेंटर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इस सेंटर के अलावा जो भी पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ओके, बेसिक टू पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या होता है? उसमें शेल होते हैं। और आगे आपको मज़ीद जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में शेल होते हैं जो आपको आगे समझ आ जाएंगे। तो अब उसकी कंपोजिशन की बात की जाए कि वो किस चीज़ का बना होता है, तो एटम जो होता है उसमें सब पार्टिकल्स होते हैं। एटम मतलब सब पार्टिकल्स का बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले उनकी जो है डिटेल में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज होती है। क्या? वो पार्टिकल है एटम का जिस पे नेगेटिव चार्ज होती है। ये लोकेट कहाँ पर करता है? ये एटम के शेल में होता है। शेल को और अदर वर्ड में क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में होता है। और आगे जाने कि प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। एटम का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन होता है? प्रोटॉन। चार्ज पे ये बहुत इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। वो एटम पार्टिकल एटम का जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन है? प्रोटॉन। ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये न्यूक्लियस में होता है। ये कहाँ पर मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और आगे तीसरे नंबर पे है न्यूट्रॉन। ये वो पार्टिकल है एटम का जिस पे न्यूट्रल चार्ज है। नो चार्ज जिसे कहते हैं, न्यूट्रल, नो चार्ज। आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? नो चार्ज। इस पे ना प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है। तो इसी तरह ये न्यूट्रल पार्टिकल है एटम का। तो इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पर होता है? ये प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में होता है। ओके, बात समझ आ गई? प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में होता है। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना देनी है ताकि आपको एटम के जो सब पार्टिकल हैं, कंपोजिशन वगैरह सब एक क्लियर हो जाए। तो इसी तरह हमने एक एटम बनाया है। ये क्या है? एटम का न्यूक्लियस है, जहाँ पर क्या प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस पे होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो एक ऑर्बिट शेल होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ये रह गया इलेक्ट्रॉन। ओके, ये शेल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया न्यूक्लियस, जहाँ पर कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली केमिस्ट्री में सिंबल ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो इसी तरह मैं आपको सिंबल की जो है ना क्लियरिफिकेशन कर दूं कि ये पी प्लस क्या होता है कि प्रोटॉन होता है, उसकी चार्ज शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया
जो इसकी ये नेगेटिव चार्ज शो करा है, और न्यूट्रॉन को कैसे कहते हैं, ये ज़ीरो। ओके, ये क्या है ना, केमिस्ट्री का ये रूल हो गया है कि सैम्पल इस्तेमाल ज़्यादा कर दे। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर है एटम की, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं उसके बाहर, तकरीबन 8 या 9 ऑर्बिट होते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑर्बिट में मौजूद होता है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।